कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद ने इस उपन्यास की रचना सिविल नाफरमानी आंदोलन के दौरान की थी। यह स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचा गया उपन्यास है। इसमें मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या के रूप में चित्रित किया गया है और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। हम जिसे निजी समस्या समझते हैं, प्रेमचंद उसे एक व्यापक समस्या के रूप में उपस्थित करते हैं। इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र यथार्थवादी मनोवैज्ञानिकी का सर्वोत्तम उदाहरण है। कर्मभूमि उपन्यास की समस्याएं धरती की ठोस वास्तविकताओं से उत्पन्न होती है। प्रेमचंद यथार्थ की विद्रूपता को अत्यंत संयमित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने समाज, जीवन और व्यक्ति की समस्याओं का आंकलन अत्यंत यथातथ्यात्मक धरातल से किया है। उनके वर्णन की यथार्थता तो इस उपन्यास में पग पग पर देखने को मिल जाती है। मुन्नी के साथ बलात्कार वाली घटना, लगानबंदी को कुचलने में मिस्टर घोष व सलीम की पशुता, मंदिरों में हरिजन के प्रवेश को रोकने हेतु गोली चलाना आदि विद्रूपताओं का इतना भयावह चित्रण किया है जिसे देख करुणा को भी करुणा आ जाती है। सलीम, लाला समरकांत, काले खां, सुखदा आदि पात्र यथार्थवादी पात्र हैं, पर उपन्यास में इन सभी चरित्रों को अंत में आदर्श के माध्यम से उबारने की कोशिश की गई है। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के सारांश को। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल की फीस न भर पाने की व्यवस्था से प्रारंभ होती है। सलीम, उसका मित्र जो उसकी फीस देता है, फीस न भर पाने की वजह अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुटाव है। दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर है, पर उन्हें जोड़ने का काम नैना करती है। नैना अमरकांत की सौतेली बहन है, पर शक्ल सूरत में अमरकांत की तरह दिखती है। उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुखदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छा अनुसार सुखदा भी अमरकांत को दुकान पर काम करने के लिए विवश करती है। अमरकांत अब दुकान पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करता है। वहाँ काम करते समय उसका परिचय काले खां से होता है, जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आता था। वही उसकी मुलाकात पठानिन, जो सकीना की दादी है, उससे होती है, जिसे लाला समरकांत जीविकोपार्जन हेतु 5 रुपये महीना देते थे। इन दोनों चरित्रों पठानिन और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक और सम्मान बढ़ता है और वहीं दूसरी ओर उन्हें निकृष्ट कोटि का काम करने वाला समझने लगता है। पठानिन के जरिए सकीना से मुलाकात होती है और उनकी नज़दीकियां भी बढ़ती है। सुखदा को त्याग कर अमरकांत सकीना से विवाह करना चाहता है। यह सब कुछ अचानक नहीं होता। सुखदा और अमरकांत दो भिन्न प्रवृत्ति के थे। दोनों के मध्य संबंध स्थापित तो होते हैं, किंतु प्रेम की पराकाष्ठा तक वे नहीं पहुंचते हैं। उन्हें एक बालक भी होता है, पर वह भी इन्हें जोड़ पाने में सहायक नहीं होता और वह सकीना के प्रेम में अपने जीवन की सार्थकता समझने लगता है। पठानिन के विरोध करने पर अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना, जो शांति कुमार के प्रति अनुरक्त थी, उसका विवाह एक विलासी पुरुष से हो जाता है। सुखदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपनी एक गलतियों को पहचानती है और अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जेल चली जाती है। उधर अमरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सज़ा काटता है। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती है। सलीम और सकीना एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। अमरकांत और सुखदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं। उपन्यास में यही मुख्य कथा है जो प्रासंगिक कथाओं के सहयोग से अपने अंत तक पहुंचती है।